नमस्कार, तो सत श्री अकाल। गर्मियों का मौसम है, इसीलिए आप कुछ दिनों तक हमें ऐसे ही वस्त्रों में देखोगे। लेकिन आज हमारे साथ है द ऑल न्यू क्लासिक 650। ऑफ कोर्स इस तरह के आउटफिट और इस तरह की प्यारी अमेजिंग मोटरसाइकिल, दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप इस तरह से पहन के मोटरसाइकिल चलाते हो तो मेरे दोस्त सेफ्टी काफ़ी कम है। इसीलिए हमारा राइडिंग जैकेट हमारे साथ था और हमने पूरे ही वीडियो में राइडिंग जैकेट का यूज़ किया है। क्लासिक 650 इज़ वन ऑफ दोज मोटरसाइकिल जिसको एक्चुअली चलाने के बाद मेरा सबसे पहला इंप्रेशन ये था कि ये मोटरसाइकिल बहुत ज़्यादा स्मूथ है। और ये इसके ऊपर हमने हमारे इंस्टाग्राम पे पहले ही अपडेट कर दिया था, तो अगर आप इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड नहीं हो तो वहाँ पर जाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने क्लासिक 650 को चलाते वक्त फील किया। 8 दिनों में इस मोटरसाइकिल को बहुत ही अच्छे से हाईवे क्रूजिंग पे यूज़ किया है, सिटी में यूज़ किया है। एंड सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है कि इसका ये जो 243 केजी का वेट है, कर्व वेट, वो कितना ज़्यादा इंपैक्ट करेगा, ये सारी के सारी चीज़ें आज आपके साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ऑफकोर्स रॉयल एनफील्ड के साथ बहुत सारी चीज़ें और क्लासिक अपनी एक लेगेसी के साथ आती है, तो आपको ये मोटरसाइकिल क्या कुछ ऑफर कर सकती है और क्या इस मोटरसाइकिल में बेटर हो सकता था, सबके बारे में बताएंगे। वीडियो को हमेशा की तरह 4 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके लुक्स एंड डिजाइन के बारे में, ओवरऑल एर्गोनॉमिक के बारे में कि मोटरसाइकिल कैसी है। एंड दिस द वेरिएंट दैट वी हैव इज सिंगल सीट वेरिएंट, तो ये कैसा है आपके लिए अगर आप कबीर सिंह हो या फिर आप सिंगल हो। दूसरे में बात करेंगे राइड क्वालिटी के बारे में, ओवरऑल प्रैक्टिकलिटी के बारे में। तीसरे में बात करेंगे कि क्या इसके अंदर बेटर हो सकता था कुछ, और बाकी अपने कंपटीशन के मुकाबले 650 सीसी सेगमेंट में और भी मोटरसाइकिल्स आती हैं, उनके मुकाबले ये कैसी है। और साथ ही साथ लास्ट में आएंगे कंक्लूजन में, जिसमें इसका ओवरऑल फीडबैक क्या है, ओवरऑल आपके लिए ये मोटरसाइकिल सही है या नहीं, उसका डिसीजन उसी पार्ट में पता चलेगा। विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं क्लासिक 650 के लुक एंड डिजाइन के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस लुक्स अमेजिंग। शॉटगन हमने चलाई है, इसके साथ साथ बीएसए भी चलाई है और भी बहुत सारी मोटरसाइकिल चलाई है, बट रोड पर क्लासिक 650 का प्रेजेंस जो है ना वो काफ़ी डिफरेंट है। काफ़ी अच्छा लगता है इस मोटरसाइकिल को रोड पर चलाते हुए देख के। एंड द कलर दैट वी हैव राइट नाउ, ये मोटरसाइकिल चमकती है। आई मीन दिस लिटरली शाइन्स, एंड इसको उसी तरह का रिस्पॉन्स भी रोड पर मिलता है। टैंक, सीट एंड ओवरऑल प्रोफाइल ऑफ दिस मोटरसाइकिल इज डिफरेंट फ्रॉम शॉटगन। ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन आपको फिर भी इसके अंदर पूरा क्लासिक वाला फील मिलेगा और आपको वो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लासिक मिलेगा। खाली सिंगल सीट नहीं है, इसमें डबल सीट वाला वेरिएंट भी आता है, बट दैट इज अ नेसेसरी जो आपको इस मोटरसाइकिल के साथ मिलेगी। ओवरऑल जब आप इस मोटरसाइकिल को चलाओगे तो एक काफ़ी अच्छा क्रूज फील आता है, काफ़ी अच्छा लुक्स है इसका। ओवरऑल फील ऑफ दिस मोटरसाइकिल हैज़ नाउ चेंज्ड। अब ये ज़्यादा मस्कुलर लगती है। सो 650 के साथ ऑफकोर्स इंजन ही नहीं बढ़ा है, इसका ओवरऑल फील भी चेंज हो गया है। नाउ दिस फील्स मोर मस्कुलर, मोर वेल बिल्ट। तो इसके जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी आप ओवरऑल प्रिसाइज पॉइंट्स देखोगे पार्ट्स के कनेक्शन का, वो भी काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर और काफ़ी ज़्यादा डिसेंट, काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट लगता है। ट्विन एग्जॉस्ट सिस्टम मिलता है, दिस साउंड्स अमेजिंग व्हाइल राइडिंग। सिंगल सीट वेरिएंट है, तो ऑफ कोर्स अगर आप मेरी तरह सिंगल हो जिसकी गर्लफ्रेंड नहीं बन रही है, तो उसके लिए ये मोटरसाइकिल काफ़ी अच्छा हो सकता है ऑप्शन। काफ़ी रिलैक्स पोस्चर है इसका, तो आप जब इस मोटरसाइकिल को चलाओगे तो राइडर्स ट्रायंगल काफ़ी अच्छा है। यू विल फील कि आप एक बहुत ही प्यारी मोटरसाइकिल चला रहे हो। लुक्स एंड ओवरऑल फील के बारे में बता दिया, राइडर्स ट्रायंगल के बारे में बता दिया। अब हम लोग आते हैं इसकी राइड क्वालिटी पे कि ये मोटरसाइकिल चलने में कैसी है। माय ओ माय, द राइड क्वालिटी ऑफ दिस मोटरसाइकिल इज डिफरेंट। इसका इंजन वही है जो आपको शॉटगन में मिलता है, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, ज़्यादा ट्यूनिंग नहीं हुई है कुछ। लेकिन फिर भी जब आप इस मोटरसाइकिल को चलाओगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा काम फीलिंग आएगी, बहुत ज़्यादा ऐसा लगेगा कि दिस इज़ अ प्रॉपर क्रूज़र। तो जब हम लोग इस मोटरसाइकिल को शोरूम से लेकर आ रहे थे, दिस इज़ आवर फर्स्ट एवर इंप्रेशन कि इसका इंजन, इसका ओवरऑल राइड क्वालिटी इन द इनिशियल्स इज़ वेरी स्मूथ। मिड रेंज और लो एंड में आप इस मोटरसाइकिल की राइड क्वालिटी को बहुत इंजॉय करने वाले हो। क्लासिक 650 ने अपने कैरेक्टर को होल्ड किया है। ऐसा नहीं है कि इंजन बड़ा हो गया, अब दिस इज नाउ अ बिगर सीसी, तो आपको ऐसा लगेगा कि अरे वाइब्रेशंस और बाकी सारी जो प्रॉब्लम्स है वो आपको फील होगी। लो एंड आरपीएम में आप उतना ही इंजॉय करोगे और साथ ही साथ आप मिड रेंज में भी काफी ज्यादा इंजॉय करोगे इस मोटरसाइकिल को। हाई स्पीड्स में ओवर 100 120 आपको ना पेग्स में वाइब्रेशन फील होंगे, बट दिस इज अ मोटरसाइकिल विच यू विल एंजॉय एट 80 100। उसके ऊपर जब आप जाओगे तब आपको वाइब्रेशंस फील होंगे। इसका जो कंपटीशन है, जैसे कि BSA 650 है, शॉटगन है, दे आर अ लिटिल मोर क्विकर, फास्टर। आपको वो पुश फील होगा जब आप वो मोटरसाइकिल चलाओगे। लेकिन ऑन द अदर हैंड क्लासिक 650 कम्स विद अ वेरी माइल्ड कनेक्शन ऑन द रोड्स। तो जब आप इसे चलाते हो, जब आप राइड करते हो, तो आपको एक प्लश राइड मिलेगी। मेन क्लासिक का कैरेक्टर हमेशा से यही रहा है कि जब आप ये मोटरसाइकिल चलाओगे तो आपको लो एंड आरपीएम और साथ ही साथ आपको मिड रेंज परफॉर्मेंस काफी अच्छी मिले, और वही कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर कैरी ऑन होता है। गियर शिफ्टिंग काफी ईजी है इस मोटरसाइकिल की, लेकिन आपको कॉन्स्टेंटली ऐसा फील होगा कि यू नीड टू चेंज गियर्स, बट
वो मैं बात कर रहा हूँ हाई एंड आरपीएम में। लेकिन जब आप लो या मिड रेंज में हो तो आप 5th 6th गियर पे भी बहुत ही आराम से अपनी मोटरसाइकिल को स्टार्ट कर सकते हो। दिस इज दैट प्लश। सस्पेंशन की बात करते हैं तो फ्रंट एंड रेयर बोथ द सस्पेंशंस आपको थोड़ा सा स्टिफ फील होगा, लेकिन ये स्टिफ सस्पेंशन आपको हाई स्पीड स्टेबिलिटी में ज्यादा हेल्प करेगा। अलॉन्ग विद द व्हील बेस ऑफ दिस मोटरसाइकिल 1475 mm का व्हील बेस एंड साथ ही साथ द स्टिफ सस्पेंशन दैट विल बी अ गुड कॉम्बिनेशन फॉर द हाईवे क्रूजिंग। आपको खड्डे, पॉट होल्स, ये सारी जगह पे जब आप जाओगे तब आपको लगेगा कि नहीं यार ये बहुत ज़्यादा स्टिफ है। अगर आप सिटी राइडिंग ज़्यादा करना चाहते हो तब उस टाइम पे ये सस्पेंशन आपको थोड़ा सा स्टिफ लगेगा। हेडलाइट एलईडी मिलती है, बट अगेन विद ऑल द रॉयल एनफील्ड सेम आई फील विद दिस मोटरसाइकिल। हेडलाइट का थ्रो थोड़ा और बेटर हो सकता था, बट ऑल द नॉर्म्स एंड सारी चीज़ें जो चल रही है उसकी वजह से हेडलाइट का थ्रो काफ़ी कम लगता है। एंड द इंडिकेटर्स क्लासिक लुक को कैरी ऑन करने के लिए इसके अंदर अभी भी आपको हेलोजन इंडिकेटर्स मिलते हैं। 652 सीसी का इंजन है, पावर एंड टॉर्क काफ़ी अच्छा प्रोड्यूस करता है, सेम एज इट्स सिबलिंग। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन परफॉर्मेंस में काफ़ी अलग आपको फील आएगी। हाईवे पर आपको हीट बिल्कुल फील नहीं होने वाली है ऑफ कोर्स, लेकिन जब आप सिटी में भी रहते हो ना तो सिटी में भी अगर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है तब आपको हीट फील होगी, बिकॉज इट्स अ 650 सीसी इंजन। इसके अलावा एज सच हीटिंग इशू नहीं है। द फिट एंड फिनिश इज अमेजिंग। आपको वाइब्रेशंस फील ऐसे इन जनरल नहीं होंगे, ये इंजन आपके पैर को जलाएगा नहीं। ये 2-3 चीजें हैं जो मैंने इस मोटरसाइकिल को कंटिन्यू चलाने के बाद फील की। दिस इज अ सिंगल सीट वेरिएंट, लेकिन इसके अंदर आपको ड्यूल सीट का भी ऑप्शन मिलता है। ये हैंडल की साइज थोड़ी सी और बड़ी होनी चाहिए थी, बिकॉज पर्सनली आई फील है कि हैंडल की साइज काफी ज्यादा छोटी है। ओवरऑल इस मोटरसाइकिल की राइड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, आपको हाईवे एंड सिटी में काफ़ी मज़ा आएगा। अब बात करते हैं इसके अंदर उन पार्ट्स के बारे में जो इसमें बेटर हो सकते थे या फिर थोड़ा सा और इंप्रूवमेंट इसको और बढ़िया बना सकता था। सबसे पहले इस मोटरसाइकिल के अंदर आपको आरपीएम मीटर नहीं मिलता। अब मेरी आदत है वो बार बार आरपीएम देखने की, मैं स्पीड कम देखता हूँ, आरपीएम ज़्यादा समझने की कोशिश करता हूँ। ऑफकोर्स इसका टॉर्क काफ़ी अच्छा है, टॉर्क डिलीवरी काफ़ी अच्छी है, बट स्टिल मुझे आरपीएम देखने की आदत है, वो इसके अंदर मिसिंग। कंप्लीट अगर एलईडी सेटअप मिलता तो ज़्यादा अच्छा होता। अब इसके अंदर स्टिल आपको क्लासिक लुक मेंटेन करने के लिए ऑफकोर्स हेलोजन है वो ज़्यादा हेल्प करेंगे, बट हेडलाइट की वजह से ये छोटा सा कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि सेम डिज़ाइन में अगर एलईडी देते तो भी ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे स्क्रैम्बलर 400 के वो जो गोल वाले इंडिकेटर्स आते हैं, दे लुक क्लासिक बट वो काफ़ी अच्छे हैं। तीसरा जो मैंने सस्पेंशन के बारे में बताया, ये सबके लिए प्रॉब्लम नहीं है, कई हर जगह के लिए प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप ज़्यादा सिटी राइड करते हो तब ये आपको बॉदर करेगा थोड़ा सा। उस टाइम पर ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं इरिटेट कर सकती है, बट ओवरऑल ये सस्पेंशन अच्छा है, बट ये कहीं ना कहीं एक छोटा सा दिमाग में रह जाता है। क्लासिक 650 के वेट के बारे में स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ, 243 kg की मोटरसाइकिल है। ऑफ कोर्स ये डाउट होता है कि ये मोटरसाइकिल आप हैंडल कर पाओगे, इतना ज़्यादा वेट संभाल पाओगे या नहीं। दिस इज वन ऑफ द हैवीएस्ट मोटरसाइकिल जो यहाँ पर एक रॉयल एनफील्ड की कहो तो हैवीएस्ट है। सो ये मोटरसाइकिल को आप संभाल पाओगे कि नहीं, ये प्योरली डिपेंड करता है कि आप इसे हैंडल कैसे करते हो। वेट डिस्ट्रीब्यूशन मोटरसाइकिल का काफ़ी अच्छा है, तो आपको ऐसे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट अगर सोचो आप पीछे ले रहे हो, आप अकेले हो, उस टाइम पर आपको ऑफकोर्स किसी ना किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। एज सच हमने इस मोटरसाइकिल के अंदर और कोई प्रॉब्लम फेस नहीं किया। अब आते हैं कंक्लूजन पे कि ये मोटरसाइकिल आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। ऑफकोर्स अगर आपको एक स्मूथ राइड चाहिए विद 650 सीसी इंजन, देन डेफिनेटली गो विद क्लासिक 650। इसके अलावा अगर आपको थोड़ा सा रश चाहिए, थोड़ा सा और पिकअप चाहिए, पावर चाहिए, आपको वो फील आनी चाहिए कि हाँ 650 चला रहा हूँ, गो विद शॉटगन, गो विद BSA, गो विद बेयर 650। और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसके साथ आप जा सकते हो अगर आपको क्लासिक में नहीं जाना है। क्लासिक मोटरसाइकिल का कैरेक्टर होता है, क्लासिक मोटरसाइकिल आपको स्मूथ राइड देने के लिए ज़्यादा केपेबल होती है कंपेयर टू वो रश, वो पावर, वो फील। क्लासिक 650 उस सेगमेंट को, उस पॉइंट को काफ़ी अच्छे से डिराइव करती है, काफ़ी ज़्यादा जस्टिफाई करती है। ओवरऑल इस मोटरसाइकिल को 7 दिन में चलाने के बाद मुझे बहुत मज़ा आया है। मैं इस मोटरसाइकिल की हर एक राइड को एंजॉय कर रहा था। इतना स्मूथ इंजन, इतना प्यारा फील मुझे पहले कभी नहीं आया बाकी किसी इंजन में, जबकि ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है। ओवरऑल इसका वेट एक है जो आपको थोड़ा सा बॉदर करेगा, बट जब आप चलाते हो, वेन एवर यू गो ऑन अ राइड, जब कभी भी आपको टर्न लेना है, ट्विस्ट करना है, कुछ फील नहीं होता। अगर आपको अंटिल एंड अनलेस मोटरसाइकिल पीछे करनी है तब आपको वो वेट फील होगा, अदरवाइज आपको ये मोटरसाइकिल का वेट फील नहीं होने वाला। ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट। अगर आप एक बहुत ही माइल्ड राइड एंजॉय करते हो, पेरेंट्स के लिए लेना चाहते हो, उनको थोड़ा सा अपग्रेड देना चाहते हो, जो ऑलरेडी क्लासिक चलाते थे, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। ऐसा नहीं है कि वो मोटरसाइकिल के इंजन के साथ आपको इतनी पावर मिल जाएगी कि अरे आपके फैमिली में अगर आपके पापा हैं जो चलाते थे, वो वापस इस मोटरसाइकिल को अडेप्ट नहीं कर पाएंगे। ओवरऑल दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट मोटरसाइकिल, वन ऑफ द मोस्ट रिफाइंड फील जो इस मोटरसाइकिल के साथ मुझे आई है। बाकी इसके अलावा अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी डाउट है, तो नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए